राजेश और सुरेश नाम के दो भाई थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राजेश शहर में पढ़ाई करता था और सुरेश गांव में ही दूसरे के घर में काम करता था और अपने भाई को शहर में पैसा भेजता था। एक दिन सुरेश अपने घर के बाहर में बैठा हुआ होता है, तभी उसका फोन आता है। हाँ राजेश, बोलो क्या काम है? आज फोन किया? भैया कैसे हो? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? मैं यहाँ पर ठीक हूँ। हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और बता, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? भैया पढ़ाई लिखाई सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो क्या काम है? वो एग्जाम का फॉर्म भरा रहता है तो 40,000 रुपये पैसे का जरूरत था। हो सके तो मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दीजिएगा। क्या 40,000 रुपये? उतना पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मालकिन से पूछ करके देखता हूँ, अगर दे दे तो ठीक है। ठीक है भैया, फोन रखता हूँ। मालकिन, मुझे 40,000 रुपये का जरूरत है। कृपा करके आप मुझे दे देते तो मेरा भाई का पढ़ाई का फॉर्म भरा जाता। मैं आपको धीरे धीरे चुका दूंगा। क्या 40,000 रुपए? तुम हर बार एडवांस पैसे लेकर के जाते हो और इस बार 40,000 मांग रहे हो। 40,000 नहीं मिलेगा, 10,000 मिलेगा। उस समय काम चलाना तो चलाओ, नहीं तो काम छोड़ो। 10,000 रुपया लेकर के आ जाता है और सोचने लगता है कि बाकी का 30,000 कहाँ से लाएं। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है और तुरंत सेठ के पास जाता है। सेठ जी अपने घर में टीवी देख रहा था, तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे 30,000 रुपया पैसा का जरूरत है। कृपा करके आप दे देते, बदले में मेरा वो जमीन ले लो। सेठ जी मान जाता है और उसे 30,000 रुपया दे देते ही राजेश अपने दोस्तों को पार्टी देने लगता है और खुद भी पार्टी करता है और शराब के लत में पड़ जाता है। दूर खड़ा सुरेश का दोस्त ये सब देख रहा था। सुरेश का दोस्त जाकर के सुरेश को कॉल लगा करके पूछता है, हेलो सुरेश, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? वो तो शहर में पढ़ाई कर रहा है। नहीं, वो शहर में नहीं है, वो हमारे गांव में है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है और उसके साथ में एक लड़की भी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, अभी मैं वहीं पर आ रहा हूँ। अगले दिन सुरेश अचानक उसके घर में आ जाता है। राजेश भी वहीं पर था। तभी सुरेश राजेश से कहता है, राजेश, मैंने सुना मैंने जो तुम्हें पैसे भेजे थे उससे तुमने शराब पिया और अपने दोस्तों को पार्टी दिया। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा किसने कहा आपसे? इस बात से अनजान के राजेश का भाई आया है। तभी राजेश का दोस्त शराब लेकर के वहाँ पर आ जाता है। तभी राजेश से सुरेश कहता है, राजेश, ये कौन है और इसके हाथ में तो शराब है? तभी राजेश कहता है, पता नहीं भैया, ये कौन है? शायद ये रास्ता भटक गया होगा। मैं इससे बात करता हूँ। और अपने दोस्त के कान में बोलता है, अभी यहाँ से जा, अभी यहाँ से जा। और उसे भेज देता है। मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था कि मैंने जो भी पैसा भेजा था उसे तुमने शराब पिया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया। तभी राजेश गुस्से में आकर के बोलता है, हाँ, मैंने पिया शराब। आप क्या करोगे? मेरा भी उम्र हो गया, अभी नहीं खाएंगे पिएंगे। कब खाएंगे पिएंगे? गुस्से में सुरेश राजेश को एक थप्पड़ मार देता है। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे क्या करना है नहीं करना है मेरे को अच्छी तरह से मालूम है। और हाँ, आपको कोई हक नहीं है मुझे थप्पड़ मारने का। ठीक है, तो आज से गांव से पैसा भेजना बंद। और हाँ, आज से मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ना तू मेरा भाई, ना मैं तेरा भाई। और इतना कह कर के दोनों गुस्से में चले जाता है। तभी राजेश गुस्सा होकर के तालाब की ओर जाता है। उसका ध्यान नहीं रहता है, वहाँ तालाब में गिरने ही वाला होता है। तभी सुरेश आकर के उसका हाथ धक्का दे देता है। राजेश गिर जाता है और फिर उसको अपने गलती पर एहसास होता है। अपने भाई को गले लगा करके उससे माफ़ी मांगता है। फिर दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगता है।